हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडी जगत में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है सेकेंड हिंदी बुक का सेकेंड चैप्टर ढहते विश्वास का जो है क्वेश्चन आंसर पूरा देखने वाले हैं। इसमें ये चैप्टर का पूरा क्वेश्चन होगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाए। तो वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कहता है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी और उसके जो पारिवारिक स्थिति था उसका जो है यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखते हैं लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी साहित्यकार सातकोरी होता द्वारा रचित उड़िया कहानी ढहते विश्वास की प्रधान नायिका है। कौन है? तो जो है सातकोरी होता द्वारा रचित जो कहानी है उड़िया कहानी, कौन? तो ढहते विश्वास का कौन है? तो एक प्रधान नायिका है। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। उसके पति कौन? तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो कलकत्ता में। फिर भी उसकी माली हालत में कोई सुधार नहीं होता है। माली हालत मतलब जो उसकी छोटी छोटी जो आवश्यकता होती है वो मतलब उसका कोई मतलब उसमें सुधार नहीं होता है, ठीक है ना। परिणामतः लक्ष्मी गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ घरेलू कामकाज करके अपना तथा अपनी परिवार का जीवन यापन करती है। यानी उसके पति कलकत्ता में नौकरी करता है, फिर भी जो है उसके घर का हालत सुधरता नहीं, जिसके कारण क्या होता है, लक्ष्मी अपने मतलब गांव में एक साहब होता है तहसीलदार, वहाँ काम काज करती है और अपना जीवन यापन करती है, ठीक ना। आगे कहता है, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई 1 बीघे जमीन पर धान रोपवाती है, लेकिन सूखा पड़ जाने पर धान जल जाता है और एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ बाढ़ की आशंका से लक्ष्मी का हृदय कांप जाता है, ठीक ना। मतलब उसके पूर्वजों द्वारा जो है 1 बीघे जमीन छोड़ा गया था, ठीक ना। उस पर क्या करवाती है, वो धान रोपवाती है, लेकिन वो क्या होता है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है जिसके कारण वह जल जाता है। और एक तरफ ये सूखा जो है तो दूसरी तरफ बाढ़ की आशंका, मतलब लक्ष्मी को जो है हृदय कपा देता है, ठीक ना। तो यह था लक्ष्मी कौन थी और उसके पारिवारिक स्थिति का जो है चित्र प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित है। मतलब यह कहानी के आधार पर इसको प्रमाणित करना है। तो चलिए देखते हैं। उड़िया साहित्यकार सातकोरी होता ने अपनी कहानी ढहते विश्वास में उड़ीसा के जनजीवन को बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित बताया है। वस्तुतः उड़ीसा का भौगोलिक दृश्य ही कुछ ऐसा है कि वहाँ प्रायः बाढ़ और सूखे का प्रकोप होता रहता है। यानी क्या कहते हैं वो, मतलब वो अपने जो कहानी ढहते विश्वास में क्या किए हैं, तो उड़ीसा के जनजीवन को मतलब बाढ़ और सूखा से प्रभावित बताया, ठीक है ना। कौन? सातकोरी होता ने। यानी उड़ीसा का भौगोलिक दृश्य जो है कुछ ऐसा है कि वहाँ प्रायः क्या होता है, तो बाढ़ और सूखा आते ही रहता है, ठीक ना। कहानी का केंद्र देवी नंदा के किनारे बसा एक गांव है, जहाँ कुछ दिन पहले सूखा पड़ने से खेत में लगी फसलें जलकर राख हो गई थी और अब लगातार वर्षा से ग्रामीणों के होश उड़ गए हैं, ठीक ना। यह जो कहानी का केंद्र क्या है, तो जो है देवी नदी के किनारे एक बसा गांव है, जो बसा क्या है, गांव है, जहाँ कुछ दिन पहले सूखा पड़ रहा था, ठीक ना। क्या हुआ था, वहाँ सूखा पड़ा था
और फिर अब वहाँ क्या हो रहा है, तो लगातार बारिश हो रहा है, ठीक है ना। जिसके कारण जो है वहाँ के ग्रामीण जो है लोग वो काफ़ी घबराए हुए, उनका होश उड़ गए, ठीक है ना। उन्हें बाढ़ की आशंका रात में सोने नहीं देती है, ठीक है ना। नदी के किनारे है, जिसके कारण उन्हें जो है बाढ़ की आशंका उन्हें मतलब रात में जो है सोने नहीं देता, ठीक ना। यदि देवी नदी का ढलई बांध टूट गया तो सर्वनाश हो जाएगा। अंततः बांध टूट जाता है और लोग जीवन से जूझने लगते हैं। सब कुछ बर्बाद और तबाह हो जाता है। तो इस कहानी के आधार पर हमने देखा कि क्या हुआ, उड़ीसा के जो है जनजीवन काफ़ी जो है बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है, ठीक ना। एक तरफ जो है तो सूखा पड़ने से फसल जल जाता है और दूसरी तरफ लगातार बारिश होने के कारण जो है नदी के जो ढलई बांध है टूट जाता है और वहाँ के जनजीवन को काफ़ी जो है नुकसान होता है, ठीक ना। तो यह था दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, कहानी में आए बाढ़ हुआ, ठीक है ना। यहाँ बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें, ठीक ना। देखते हैं इसका आंसर। कहता है, उड़िया कथाकार सातकोरी होता की कहानी ढहते विश्वास में बाढ़ के दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे, ठीक ना। लक्ष्मी का गांव देवी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो प्राय बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लगातार वर्षा और बाढ़ की आशंका से लक्ष्मी सहम उठती है। ढलई बांध टूट जाता है और बांध का पानी पूरे गांव में फैल जाता है। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर ठीक ना दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी भी अपने बेटे से बिछड़ जाती है और छोटे बच्चों को लेकर ऊंचे टीले की ओर भागने लगती है। लेकिन पानी की तेज धारा उसकी पाँव उखड़ जाते हैं। पानी की तेज धारा में, ठीक है, धारा में होगा उसके जो है क्या होता है, पाँव उखड़ जाता है और वह किसी तरह बरगद के जटा पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है। अब इतना को पहले समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए, सातकोरी होता ने बताया क्या है कहानी में, तो जो है बाढ़ का भयानक दृश्य बताया, ठीक ना। इसमें कहता है, लक्ष्मी का गांव देवी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो प्रायः क्या होता है, बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लगातार वर्षा और बाढ़ की आशंका से लक्ष्मी मतलब वो डर जाती है, ठीक ना। ढलई बांध टूट जाता है और बाढ़ का जो है पानी पूरे गांव में फैल जाता है। ढलई बांध क्या होता है, टूट जाता है और जो है पानी पूरे गांव में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लोग जो है अपना जान बचाने के लिए ऊंचे जगहों की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसमें जो लक्ष्मी भी दौड़ने लगती है, लेकिन वो जो अपने एक बेटे को छोड़ देते, मतलब एक बेटे से पिछड़ जाती है और जो उसके छोटे बेटे थे उसको लेकर ऊंचे टीले की ओर जो है भागने लगती है। लेकिन पानी इतना तेज़ से बढ़ रहा था ना कि उसके पाँव जो है उसमें उखड़ जाते हैं, ठीक ना। जिसके कारण वो किसी तरह वो क्या करती है, तो बरगद के जो है जटा होता है लंबा लंबा, उसको पकड़ कर पेड़ पर चढ़ जाती है, ठीक ना। यहाँ तक देख चुके हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। जब बरगद का पेड़ भी बाढ़ के पानी में डूबने लगता है, तब लक्ष्मी आधे साड़ी से कमर बांध लेती है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है, ठीक ना। जब पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन जब वो पेड़ भी डूबने लगता है तो क्या होता है, जो है लक्ष्मी अपने आधे साड़ी से क्या करती है, कमर को बांध लेती है
और जब थोड़ी देर बाद वह क्या हो जाती है, तो बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद वह अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है और हताश होकर पेड़ की शाखा में फंसे एक दूसरे छोटे मृत बच्चा को अपना बच्चा समझकर अपने सीने से लगा लेती है। जब पेड़ भी डूबने लगता है तो वह तो साड़ी बांध के कमर बांध लेती है, तो वह क्या होती है, बाद में बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वो होश में आती है तो वो अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है और जब नहीं मिलता है तो जब वहाँ पर जो है एक जो है छोटा बच्चा जो मरा हुआ था उसको अपना समझ के क्या कर लेती है, उसे सीने से लगा लेती है। तो यह था इस क्वेश्चन का जो है आंसर। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण प्रस्तुत करें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। मतलब इस कहानी का जो है शीर्षक ढहते विश्वास क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, यह अच्छा लगता है इस चैप्टर के लिए कि नहीं, उसको देखना है, ठीक ना। तो कहता है कहानी के मूल तत्वों में शीर्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी कहानी का जो है शीर्षक ही मतलब उसमें जान डालता है, ठीक है ना। किसी भी कहानी का शीर्षक मूल भाव सूचक आकर्षक छोटा होने के साथ साथ कौतूहलपूर्ण होना चाहिए ताकि पाठक के मन में कहानी को पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो। कोई भी मतलब कहानी कोई पढ़ता है तो वो पहले उसका हेडिंग मतलब जो शीर्षक होता है उसको पढ़ता है और उसी से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि कहानी कैसा है। तो इसलिए कहता है कहानी का जो है शीर्षक मूल भाव सूचक आकर्षक और छोटा होने के साथ साथ क्या कौतूहलपूर्ण, मतलब वो जिसमें मन लगे, ठीक ना। उसके बाद कहता है इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि सातकोरी होता की कहानी ढहते विश्वास में बाढ़ और उससे बचने के प्रयास में मनुष्य के विश्वास को रेत की दीवार की भांति ढहते दिखाया गया है। गांव के लोग छुटकारा पाने के लिए देवी देवताओं से मनौती और प्रार्थना करते हैं परंतु सभी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यह शीर्षक कहानी के मूल भाव को व्यक्त करने के साथ साथ जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अतः हम कह सकते हैं कि ढहते विश्वास एक सार्थक कहानी है। ढहते विश्वास यानी मनुष्य का जो है भगवान पे जो भरोसा था वो जो इसमें टूटा ना। जब क्या हुआ था तो गांव में सूखा आया, फिर उसके बाद बाढ़ आया, लेकिन वो मतलब कितनों भगवान के जो मनौती प्रार्थना करने से वो सब ढला नहीं, जो होना था वो हुआ। इसीलिए इसमें सभी लोग का जो है विश्वास टूटा, इसीलिए इसका जो है ढहते विश्वास एक क्या हुआ अच्छा शीर्षक साबित हुआ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। कहता है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें या लक्ष्मी का होगा, ठीक ना, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। तो देखते हैं उड़िया कथाकार सातकोरी होता द्वारा रचित ढहते विश्वास कहानी की प्रधान पात्र तथा नायिका लक्ष्मी है, ठीक ना, इतना तो मालूम है। जो उड़ीसा के किसी गांव की रहने वाली है। उसका पति जो है लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन उससे परिवार का भरण पोषण नहीं होता। इसलिए वह क्या करती है, लक्ष्मी गांव के तहसील साहब के यहाँ काम करके अपने परिवार को चलाती है। बादलों को देखकर वह वर्षा होने की और छूटने का अनुमान कर लेती है, ठीक ना। बाढ़ का खतरा आने पर वह बांध की देखभाल के लिए अपने बेटे को भेजती है तथा लड़कों को उत्साहित करती है। अब इतना पहले हम समझ लेते हैं, ठीक ना।
इसमें लक्ष्मी के बारे में बताना है, ठीक ना। लक्ष्मी कौन थी, ठीक ना। तो वो लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास की क्या थी, प्रधान पात्र और नायिका थी, ठीक ना। वह जो क्या थी, उड़ीसा के किसी गांव में रहने वाली थी और उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में क्या कर रहा था, नौकरी। लेकिन नौकरी करने के बावजूद भी उसके जो है पारिवारिक जो है भरण पोषण मतलब सही से खान पान नहीं हो पाता था, ठीक ना। इसलिए लक्ष्मी क्या की, अपने गांव के तहसील साहब के यहाँ काम करने लगी, ठीक ना, और उससे अपना परिवार चलाने लगी। वह जो है लक्ष्मी बहुत ही चतुर और चालाक थी, काफ़ी बहादुर थी। जो मतलब वो बादलों को देखकर वर्षा कब होगा और कब छूटेगा उसका अनुमान लगा लेती थी, ठीक ना। और जब वो बाढ़ का खतरा देखती तो अपने बेटे को मतलब बांध जो नदी पर बांधा हुआ था उसको मतलब देखने के लिए भेज देती है और वो अपने बेटे को क्या करती है, उत्साहित करती है, ठीक ना। आगे देखते हैं। उत्साहित करती है, उसके बाद बाढ़ से बचने के लिए वह बोरे में चिवड़ा रख लेती है, गाय बछड़े का पगहा खोल देती है तथा बकरियों को खुला छोड़ देती है, ठीक ना। बाढ़ आने पर वह अपने बच्चों को लेकर ऊंचे टीले की ओर चल पड़ती है तथा पीछे मुड़कर अपने बड़े बेटे को देखती है। बाढ़ के पानी में उसका छोटा बेटा भी बह जाता है, ठीक ना, यहाँ जाता है और स्नेहवश एक मृत छोटे बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी एक कर्मठ, कुशल, सामाजिक और ममतामयी स्त्री है, ठीक ना। तो यह था इसका मतलब लक्ष्मी कौन थी। तो यह इसमें हम देख चुके हैं कि वह एक मतलब स्नेहवश महिला थी, ठीक ना, जो अपने मतलब बेटे जब खो जाता है तो वह क्या करती है, एक मृत बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, ठीक ना। ऐसी महिला थी। और जब वो देखती थी कि बाढ़ आने वाला था तो क्या करती थी, देखिए, चिवड़ा रख लेती थी, गाय बछड़े को पगा यानी उसके जो मतलब बांधा हुआ रहता वो खोल देती थी, फिर से बकरियों को भी खोल देती थी ताकि पानी आवे तो वो सब भाग सके, ठीक ना। और अपने बच्चे को लेकर क्या करती थी, टीले पर चले जाती थी, ठीक ना। इतना यह मतलब चालाक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर में कहता है, बिहार का भी जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, ठीक ना। यह 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बिहार की जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ बाढ़ और सूखा का प्रकोप बना रहता है। उत्तर एवं दक्षिण बिहार की नदियाँ बरसात में उग्र रूप धारण कर लेती है और भयंकर तबाही मचाती है। ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलकर मैदानी भागों में जाती है। नेपाल से सटे होने के कारण बिहार में अनेक हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस जाता है तथा जानमाल की अधिक क्षति होती है। हर साल कोसी का तांडव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी तरफ वर्षा के अभाव में जो है राज्य सूखे की समस्या से जूझने लगता है। खेतों में लगे फसल जल जाता है। इस प्रकार बाढ़ और सूखा बिहारवासियों के जीवन का यह अंग बन गया, ठीक ना। यहाँ बिहार के बारे में बताया गया है कि बिहार में जो है भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर जो है बाढ़ और सूखा आते रहता है। उत्तर एवं दक्षिण बिहार की नदियाँ बरसात में उग्र मतलब वह काफ़ी उसमें पानी भर जाता है जिसके कारण वह भयंकर तबाही मचाती है, ठीक ना। ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है और मैदान की ओर जाती है। बिहार जो है नेपाल से सटा हुआ है जिसके कारण अनेक हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस जाता है, ठीक ना, और जान माल की अधिक क्षति होती है। हर साल कोसी का तांडव इसका प्रत्यक्ष है, यानी कोसी नदी जो है हर साल कुछ ना कुछ मतलब भयंकर तबाही मचाई देती है, ठीक ना। दूसरी तरफ क्या होता है, वर्षा के अभाव में जो है राज्य में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक ना, और वहाँ जो लगे फसल क्या होता है, जल जाता है।
जिसके कारण बिहार वासियों का भी जीवन उसी तरह है जिस तरह से उड़ीसा का, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है, कहता है विश्वास ढहते विश्वास होगा, ठीक ना। कहानी का सारांश लिखे। तो सारांश हम एक वीडियो में एक अलग बनाया हुआ है, ठीक ना, तो उसको देख लीजिएगा। वो सारांश का वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों में यदि अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।